कालीपुर गांव छोटा और शांत था। एक बड़े जंगल के किनारे बसा ये राज रखता था। पुराने राज पेड़ों से फुसफुसाते थे। ये हवा की दोस्ताना फुसफुसाहट नहीं थी। गांव वाले एक चुड़ैल के बारे में बातें करते थे। वे कहते थे कि वो जंगल के बीच में रहती है। उसकी हंसी, वे कहते थे, सर्दियों की हवा से भी ठंडी होती है। ये आपको हड्डियों तक ठंडा कर देती है। ज्यादातर गांव वाले अंधेरे के बाद जंगल से दूर रहते थे। वे चुड़ैल के गुस्से से डरते थे। लेकिन छोटी अंजलि अलग थी। वो कहानियों में विश्वास नहीं करती थी। अंजलि अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी। वो गांव वालों के डर का मजाक उड़ाती थी। एक रात दोस्तों के एक ग्रुप ने उसे चुनौती दी। जंगल में जाओ, उन्होंने चुनौती दी, और चुड़ैल का सबूत लाओ। अंजलि, जो कभी पीछे नहीं हटती, मान गई। सिर्फ एक लालटेन लेकर वो अंधेरे में चली गई। जंगल आवाजों से भरा था। झींगुर चहचहा रहे थे। दूर उल्लू हूंट रहे थे। हवा में गीली मिट्टी की गंध थी। जैसे जैसे अंजलि आगे बढ़ी, पेड़ उसके चारों ओर दबाने लगे। उनकी शाखाएं रात के आकाश पर पंजे मार रही थीं। रास्ता ज्यादा उगा हुआ था और उस पर चलना मुश्किल था। अंजलि टेढ़ी मेढ़ी जड़ों पर ठोकर खाई। उसकी लालटेन लंबी, नाचती हुई परछाई डाल रही थी। वो अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। ये सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक उसने उसे देखा। दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। नए निश्चय के साथ अंजलि आगे बढ़ी। जैसे जैसे वो पास आती गई, रोशनी तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि ये एक क्लीयरिंग से आ रही है। अंजलि पेड़ों से बाहर निकली। उसने जो देखा उससे वो हांफने लगी। क्लीयरिंग के बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। ये घर से ज्यादा खंडहर था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। टिमटिमाती रोशनी एक तेल के दीपक से आ रही थी। ये बरामदे से टेढ़ा लटका हुआ था। जैसे ही अंजलि देखती रही, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंधेरे से एक आकृति निकली। ये एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल लंबे और सफेद थे। ये उसकी पीठ पर झरने की तरह गिर रहे थे। उसकी आंखें, हालांकि जवान और तेज थीं। ऐसा लग रहा था कि वो अंजलि को चीर रही है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक धीमी, अजीब मुस्कान। सेक्शन 5, अनजाने के निशान। अच्छा, बूढ़ी औरत ने कर्कश आवाज में कहा, तुम्हें मेरे छोटे से घर में क्या लाया है? अंजलि हालांकि डरी हुई थी, लेकिन डटी रही। मैं यह देखने आई थी कि क्या कहानियां सच हैं, वो हकलाई। बूढ़ी औरत चकल्ड, एक धीमी, गले से निकलने वाली आवाज। कहानियां? उसने दोहराया। और तुमने कौन सी कहानियां सुनी है? अंजलि हिचकिचाई। वो डरी हुई नहीं दिखना चाहती थी। वे कहते हैं कि इन जंगलों में एक चुड़ैल रहती है, उसने आखिरकार कहा। बूढ़ी औरत की मुस्कान चौड़ी हो गई। क्या वे ऐसा कहते हैं? उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो नहीं हूं? सेक्शन 6, पीछा। अंजलि का खून जम गया। वो धीरे धीरे पीछे हटी। बूढ़ी औरत से अपनी नजरें नहीं हटाई। अचानक बूढ़ी औरत ने एक तेज कर्कश हंसी लगाई। ये पेड़ों से गूंजी, जिससे अंजलि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो मुड़ी और भागी। ऐसा लग रहा था कि जंगल उसके चारों ओर बंद हो रहा है। शाखाओं ने उसके चेहरे पर कोड़े मारे। बूढ़ी औरत की हंसी उसके पीछे पीछे आई, उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। अंजलि तब तक दौड़ती रही जब तक उसके फेफड़े जलने नहीं लगे और उसके पैर दया के लिए चीखने नहीं लगे। वो बूढ़ी औरत के कदमों की आवाज अपने पीछे सुन सकती थी। सेक्शन 7, शरण लेना। बस जब उसे लगा कि वो अब और नहीं दौड़ सकती, अंजलि एक क्लीयरिंग में ठोकर मार गई। उसने एक छोटा सा मंदिर देखा, जिसकी सफेद दीवारें चांदनी में चमक रही थीं। उम्मीद की एक लहर के साथ वो उसकी ओर दौड़ी। वो दरवाजों से फट गई और उन्हें अपने पीछे बंद कर दिया। वो बाहर से बूढ़ी औरत की निराश चीखें सुन सकती थी। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
सेक्शन 8 गायब होना। उसने बाकी रात मंदिर के अंदर दुबकी रही, हिलने से भी डरती रही। जैसे ही सुबह हुई, बाहर की आवाजें धीमी हो गईं। अपनी हिम्मत जुटाकर अंजलि ने सावधानी से दरवाजे खोले। क्लीयरिंग खाली थी। बूढ़ी औरत या झोपड़ी का कोई निशान नहीं था। क्या यह सब एक बुरा सपना था? अंजलि निश्चित नहीं थी, लेकिन एक बात पक्की थी, वो जंगल में अपनी रात को कभी नहीं भूलेगी। सेक्शन 9 अनुत्तरित प्रश्न। अंजलि गांव लौट आई। उसकी कहानी ने सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। कुछ ने इसे एक बुरे सपने के रूप में खारिज कर दिया, दूसरे इतने निश्चित नहीं थे। जंगल डर और रहस्य की जगह बना रहा, और सवाल बना रहा, जंगल में बूढ़ी औरत कौन थी? क्या वो सच में एक चुड़ैल थी, या वो पूरी तरह से कुछ और थी? जवाब कालीपुर में कई चीजों की तरह छाया में छिपा रहा।